गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माए हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। रामचरितमानस के परम भक्तों, आज 82 दोहा तक हम कल आ चुके थे। 22 दोहा क्रमांक 82 और सब देवता तारक से दुखी होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जब तक भगवान शिव के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न ना हो तब तक तारक का मरना कठिन है, बल्कि असंभव है, क्योंकि उसे वरदान है कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकेगा। तो यहाँ तक कथा अभी हमने सुनी, पढ़ी, सुनी। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुनिए। मोर कहा सुन करऊ पाई, हो है ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मक गेहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। हे देवताओं, अरे सती ने जो दक्ष के यहाँ पर अपनी देह को त्याग दी थी, वो है अब पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ पर जन्म लिया है। यद्यपि यश तेई तप की न शंभुपति त्याग लागी, शिव समाधि बैठे। अब देखो भैया, दो विरोधाभास। उधर तो पार्वती जी उनके पति और उनके पति के लिए, यानी उन्हें पति रूप में चाहने के लिए तप कर रही हैं, और इधर भगवान शिव जो है समाधि लगा के बैठे। यानी बिल्कुल ये उधर अनुरागी, एक तरफ अनुरागी है और एक तरफ बैरागी है। अब इसमें राग की जीत होती है कि अनुराग की होती है कि बैराग की होती है, ये देखना। तो वैसे क्या कहते हैं वो, यद्यपि यह है असमंजस भारी, यद्यपि बात ये कि सुनऊँ हमारी। है आश्चर्य की बात तो है भाई, असमंजस हो या उनको। कैसा असमंजस की एक तरफ तो लगन लगी है और एक तरफ लगन छूटी हुई है। एक तरफ राम की तरफ ध्यान होता है और एक तरफ भगत की तरफ ध्यान है। तो पर फिर भी एक उपाय है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को उपाय। क्या बता रहे हैं कि पठबहु काम जाय शिव पाही, और करें शोभ शंकर मन माही। अब एक ही उपाय है। अब अपने बीच में एक देवता ऐसा है जो कि लोगों को भड़का देता है, बहका देता है, संसार की तरफ मोड़ देता है। अब बैरागी के मन में भी राग उत्पन्न कर देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथाएं हम पढ़ते, पुराण भरे हुए हैं साहब, ऐसे ऐसे कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है। अरे शिव पुराण में तो यहाँ तक लिख दिया कि खुद ब्रह्मा जो है पार्वती को देख करके मोहित हो गए थे विवाह के समय, शिव जी के विवाह के समय। तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं भाई। तो अब बता रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद भोगयोगी है ना, वो जानते हैं कि भैया कामदेव की मार बहुत बड़ी है। तो बोले आप लोग एक काम करो, कामदेव को भेज करके उनको मन को क्षुभित कर दो, यानी विचलित कर दो। उनका मन जो उधर लगा हुआ ना राम की तरफ, तो वो मन काम की तरफ आ जाए, मुड़ जाए, थोड़ा सा संसार की तरफ आ जाए। लो लख तब हम जाय शिवई सिर नाई, करवाबो विवाह बर आई। फिर भी जो है और बड़ी मुश्किल से शादी करेंगे वो। पहले कामदेव को जरा थोड़ा उनका ध्यान भंग कराओ, इधर लगा दो, और फिर हम जबरदस्ती जाकर के उनका विवाह हम लोग करवा देंगे। जब चारों तरफ से हम लोग हाथ पांव जोड़ेंगे और जब बार बार विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि महादेव अरे हमारी रक्षा करो भाई, हैं आप कम से कम हमारी खातिर करो। तो पार्वती ने भी तो कहा ना, शिव जी से यही कहा था कि भाई उनके कारण, देवताओं के हित के कारण शादी करना है। यही विधि भले देव हित होई, और मत अति नीक कहे सब कोई। जब इस प्रकार से कहा, सब कहने लगे हाँ भाई, अच्छा उपाय बताया महाराजा आपने,
अस्तुति सुरन कीन जाति हेतु और प्रगटे विश्रमवान शुभ वृष केतु। ये वृष केतु नहीं है, ये झक केतु है। झक नाम मछली का चिन्ह है, इनको मछली का झंडा है। और भगवान शिव का क्या है, वो भगवान वृष केतु है और ये है झक केतु। यानी ये कहते हैं ना कि भैया ये को कहावत बन गई हमारे, क्या भैया क्या कर रहे थे, वो झक मार रहे थे क्या। अब यहाँ झक केतु झक मारना यानी एक तरह से संसार के काम में विलुप्त हो जाना, बिना काम का काम करना। तो भैया आप देखो वृष केतु के पास झक केतु जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा सेतु निर्माण करेंगे जाकर के, वो देखेंगे हम। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, अति हेतु यानी बड़े अपने हित के लिए और बड़े प्रेम के साथ में जब तो क्या हुआ, सुरन कीन निज विपत्ति सब हो, सब सुरन कही निज विपत्ति सब हो, सुन मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहे, बेहसे कहू असुमार। अब कामदेव अपने मन में दुख है मन में, पर ऊपर हंस रहा है, सोच रहा है भैया भगवान कामदेव से, महादेव से कामदेव कैसे लड़ेगा। महाशब्द लगा यहाँ तो केवल काम ही काम है। तो कामदेव सोच रहे हैं भैया महादेव से विरोध करने में कुशलता नहीं है। ये प्रसंग देखो इसी प्रकार से मारीच के साथ भी हुआ था ना। मारीच ने सोचा कि अब मेरी कुशल तो नहीं है, इससे बेहतर है कि राम के हाथों मरूं, रावण के हाथ मरने से बेहतर है। तो यहाँ भी भैया कामदेव मन में सोच रहा है कि भगवान शिव से विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। इस प्रकार से चर्चा हो रही है। किंतु उसके बाद में भी विचार किया उसने कि भाई साथ में उसे भी तकलीफ, वो भी देवताओं के साथ में है। तो उसने कहा फिर भी मैं आपका काम, अरे आपका काम क्या, सबका यह कहना था उसको, अपन सबका काम है, ये भी तो देवता है। तो फिर भी कह रहा है तथा भी कराऊँ मैं काज तुम्हारा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कामदेव अन्य देवताओं से अलग है क्या, देवताओं में गिनती नहीं क्या उसकी। पर वो कह रहा है देखो अब आदमी अपने बाप पर बता, हाँ भाई मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, चलो ठीक है। अब तुम नहीं मानते हो तो क्योंकि परम धर्म उपकारा, क्योंकि दूसरे संत काज तजय जो दे, यारे वो कह दिया इसमें संत पसंद देते ही, तो दूसरों के लिए मर भी जाए, अपनी देह भी त्याग दे, उसको हमेशा हमेशा उसकी तारीफ होती, बड़ाई होती है। तो कामदेव बड़ाई के लिए मर रहे हैं। अब देखो यहाँ तो ये बताया उन्होंने, पर सही बात तो यह है कि वो भी तो दुखी थे, वो भी तो देवता में आ रहे हैं। पर वो यहाँ पर जब लोगों ने जब हाथ पाँव उनके जोड़े विनती की तो आदमी को जरा घमंड बढ़ जाता है और अपने आप को बड़ा समय लगता है। हाँ ठीक है, मैं संसार के उपकार करने के लिए अपने आप को जो है समर्पित कर रहा हूँ, चाहे मेरी देह चली जाए, चाहे भगवान शिव का विरोध भी हो जाए, सहन कर लूँगा, पर मैं आपके हित के लिए तैयार हूँ। तो आगे जा कर के हम आपको ये प्रसंग बताएंगे। दूसरे दिन आगे देखिए कामदेव क्या कौतुक करता है, वो है कथा हम दूसरे 82 से 83 से 84 दोहे तक देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन से हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभु।